करते हैं पहली से। प्रिया सुबह सुबह अपनी फर की दुकान पर आती है। दुकान के अंदर जाते ही उसे पता चला कि उनकी दुकान से सबसे महंगा फर कोट चोरी हो गया है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे आखिर फर कोट है क्या। फर मतलब रोएदार खाल का बना हुआ वस्त्र जो कि जानवर की खाल का बना हुआ होता है। प्रिया बिना देरी किए पुलिस को कॉल करती है और पुलिस को फर कोट की चोरी के बारे में बताती है। 15 मिनट बाद पुलिस प्रिया की दुकान पर पहुंची और प्रिया से पूछताछ करी। पुलिस कहती है कि आपकी दुकान पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मेरी दुकान पर सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन कुछ दिनों से सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है। पुलिस उसके बाद तुरंत से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने 3 सस्पेक्ट की पहचान करी। पुलिस उन तीनों के घर जाकर उनसे पूछताछ करी। पुलिस पहले गार्ड के घर जाती है। गार्ड जो पुलिस से कहता है, मैं कल रात वहीं ड्यूटी कर रहा था, जब मैं दूसरी फ्लोर पे था, शायद तभी दुकान पे चोर घुसा होगा। दूसरी आइसक्रीम सेलर जो पुलिस को बताती है, मैंने कल रात 8 बजे अपनी दुकान बंद कर दी थी और ठीक उसके बाद घर चली गई थी। मुझे फर कोट के बारे में कुछ भी नहीं पता। और आखिर में पुलिस क्लीनिंग लेडी के घर जाती है। क्लीनिंग लेडी पुलिस को बताती है, मुझे फर से सख्त एलर्जी है, जिसकी वजह से मैं उस शॉप के अंदर जा ही नहीं सकती, तो मैं फर कोट क्यों चोरी करूंगी। पुलिस उन सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनती है और उन सभी के घरों को अच्छे से देखती है, तो वो तुरंत से समझ जाती है आखिर इनमें कौन झूठ बोल रहा है और चोर कौन है। दोस्तों, क्या आपको पता चला इन तीनों में से झूठ कौन बोल रहा है और फर कोट किसने चुराया है? मैं बता दूं, इसका आंसर इसी वीडियो में छुपा हुआ है। बस आपको इन सभी के बयानों को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और एक बार अच्छे से इस घर को देखने की ज़रूरत है। आंसर आपको तुरंत से मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं कुछ सेकंड बाद। तब तक आप ये बताइए इनमें चोर कौन है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने उस चोर को ढूंढ ही लिया होगा। अगर आपने अब तक ढूंढ नहीं पाया है तो कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो कर ली है। तो आइए जान लेते हैं चोर कौन है और झूठ कौन बोल रहा है। झूठ क्लीनिंग लेडी बोल रही है। उसने कहा कि उसे फर से सख्त एलर्जी है, लेकिन अगर आप उसके कमरे को ध्यान से देखोगे तो उसके घर पर एक बिल्ली है, यानी इसने अपने घर पर बिल्ली पाल रखी है। तो फिर इसे फर से एलर्जी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि बिल्ली में भी फर यानी रोएदार खाल होती है। इसका मतलब यही हुआ क्लीनिंग लेडी झूठ बोल रही है और उसी ने फर कोट चुराया है। तो इतने मस्त रिडल के लिए एक लाइक तो बनता है इस वीडियो को, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छा, अभी नहीं करेंगे लाइक, ठीक है, बाद में कर देना लाइक, अभी कोई जल्दी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरी पहेली। राजू के मम्मी पापा शाम को मूवी देखने के लिए जाते हैं। तो अपने बेटे राजू से कहता है, बेटे राजू तुम घर पर ही रहना और दरवाजा अंदर से लॉक कर देना। ये कहकर उसके मम्मी पापा मूवी देखने के लिए चले जाते हैं और राजू घर पर अकेला हो जाता है। तो वो सोचता है क्यों ना जब तक मम्मी पापा ना जाए तब तक टीवी देख लूं। इतने में उसे दरवाजा टूटने की आवाज़ सुनाई दी। तो राजू देखने के लिए दरवाजे के पास जाता है। तो वो क्या देखता है, एक चोर घर के अंदर घुस गया है। राजू इससे पहले वो आवाज़ लगा पाता, वो चोर राजू को पकड़कर उसी के ही घर के बेसमेंट में बंद कर देता है और बेसमेंट की चाबी को फेंक देता है। राजू बहुत डर जाता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है आखिर वो इस बेसमेंट से बाहर कैसे निकले। तभी अचानक से उसे याद आया, अरे मैं तो भूल ही गया, एक बार मेरे पापा ने बताया था कि वो बेसमेंट की दूसरी चाबी वो बेसमेंट पर ही रखी थी। तो राजू दूसरी चाबी को ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगा। दोस्तों, क्या आप राजू को चाबी ढूंढने में हेल्प कर पाओगे? आखिर उसके पापा ने वो दूसरी चाबी कहाँ छुपाई है? चाबी यहीं कहीं छुपी हुई है और चाबी को वही ढूंढ पाएगा जिसकी आंखें बहुत तेज है, और इसी से पता चलेगा कि आपकी आंखें कितनी तेज है। तो अपनी आंखों का फोकस इस बेसमेंट पर कीजिए और चाबी को ढूंढिए। तो हम मिलते हैं कुछ सेकंड बाद। अगर आप इस जगह को ध्यान से देखोगे तो वो दूसरी चाबी आपको यहाँ रखी हुई मिलेगी। दिखी क्या आपको चाबी? अरे ये क्या है? वैसे मुझे पता है, मेरे बताने से पहले आपकी नज़र चाबी पर जरूर से पड़ी होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना।
और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है वो बेल आइकन को जरूर से दबा ले। इससे क्या होगा, जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं तीसरी पहेली। दोस्तों इस पहेली में आपको ये बताना है कि इस मंकी की इनमें से उनकी करेक्ट शैडो कौन सी है। आंसर जानने से पहले आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से करिएगा। तो चलिए हम इसका आंसर जान लेते हैं। इस मंकी की करेक्ट शैडो ये सी वाली है, क्योंकि अगर आप बाकी शैडो को ध्यान से देखोगे तो उनमें कुछ अंतर है। तो चलिए अब एक को ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए अब इन चारों शैडो को ध्यान से देखिए और बताइए इस बैल के इनमें से कौन सी असली शैडो है। आंसर हमें कमेंट में बताइए। इस बैल की करेक्ट शैडो ये बी वाली है, क्योंकि बाकी शैडो में कुछ डिफरेंट है। तो चलिए देख लेते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही हवा में उड़ने लगती है। यार वो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो पैदा होते ही हवा में उड़ने लगती है, मुझे क्या पता, ये तो आप लोगों को ही बताना है। दोस्तों वो है हाथी। यार आप भी बेवकूफ़ बन गए ना, हाथी कैसे हो सकता है। इसका आंसर है रूमर। रूमर मतलब अफवाह। अफवाह फैलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। तो चलिए अब इसका आंसर बताइए, वो कौन सी आवाज़ है जो आपके अलावा सबको परेशान करती है। यार ऐसी भी कोई आवाज़ हो सकती है जो मुझे छोड़कर सबको परेशान करती है। शायद वो मेरी आवाज़ हो। यार मुझे नहीं पता, ये तो आपको ही बताना है।